आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार डोरी का एक सिरा मूल बिंदु O पर स्थिर कर दिया जाता है, जबकि दूसरी सिरे द्वारा ऊपर नीचे विक्षोभ उत्पन्न किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिरा यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, और ये इसमें विक्षोभ उत्पन्न किए जा रहे हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि यदि डोरी के कंपनों का तल अल्प समय के लिए परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, यहाँ पर अल्प समय के लिए परिवर्तित होता है। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी एक वेव है, ठीक है, ये हमारी क्या है, अनुप्रस्थ इस तरह से चल रही है, ठीक, ये हमारी वेव है, इस तरह से चल रही है, ठीक, मान लीजिए। और ये क्या है, एक ऐसी तरंगे है, ये एक अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। अब क्या कहा गया है कि इसमें जो तल है वो अल्प समय के लिए परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये एक ऐसे इस तरह से ये y हो गया, ठीक, ये y डैश हो गया और ये x हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये वेव हमारी चल रही है तो जो वेव है वो किस दिशा में चल रही है, एक तो ये दिशा है, ठीक, एक ये दिशा है और एक इस तरह से। लेकिन उन्होंने कहा है कि अल्प समय के लिए बदल रही है। इसका मतलब ये है कि वेव इस जगह पर पहुंची, इस पॉइंट पर, और उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे हो गया, बदल गया, ठीक। तो ये सभी डायरेक्शन में अपने आप को ऐसे बदल रही है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसका जो है वो डायरेक्शन हो सकता है वेव का, ठीक है। वेव के चलने का, यानी तरंग के चलने का जो दिशा है वो हर अल्प समय के बदल रहा है, मतलब स्थिर नहीं है वो, ठीक है। तो तल बदलता रहता है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो फेज है, क्योंकि ये अपने बार बार डायरेक्शन बदल रही है, कभी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक, वेव, कभी इस डायरेक्शन में वेव चलने लगी, ठीक, कभी इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और उसके बाद फिर उसने अपना तल बदल लिया और इस तल में आ गई, उसके बाद फिर तल बदल लिया उसने, इस तल में, फिर इस तल में, फिर इस तल में, मतलब इनके बीच में जो है लगातार जो है परिवर्तन हो रहा है। इससे क्या हो गया, ये जो हमारी वेव हो गई वो कैसी हो गई, ध्रुवित नहीं अध्रुवित हो गई। कैसी हो गई, अध्रुवित हो गई, ठीक, अध्रुवित हो गई, अध्रुवित तरंग हो गई हमारी। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि फेज में क्या है, जो हमारा फेज होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर फेज है हमारा, डेल्टा फाई से दर्शाते हैं उसको, उसमें क्या हो गया, उसमें कोई अंतर नहीं हो गया क्योंकि शून्य हो गया वो, ठीक है। और एक ऐसी तरंगे बन गई, अध्रुवित तरंगे बन गई, क्योंकि इसमें लगातार क्या है, लगातार इसमें तल में परिवर्तन हो रहा है। मतलब यही वेव चल रही है ऐसे ऐसे करके, और ये हमारी क्या है, इसमें देखिए लगातार ऐसे ऊपर नीचे, कभी इस तल में, कभी इस तल में। अब अनुप्रस्थ क्यों है, क्योंकि देखिए लंबवत ऐसे से, ठीक है, कभी इस तल में, कभी ये इस तल में, कभी इस तल में, ठीक है, मतलब वेव्स में जो है वो परिवर्तन हो रहा लगातार, ठीक है। तो ये कैसी तरंगे हो गई, ये हो गई अध्रुवित तरंगे, ठीक है। तो हमारा जो सही हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ये हमारा हो जाएगा अध्रुवित तरंगे, ठीक है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो एक ऐसी तरंगे है, अध्रुवित तरंगे हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे तो हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, क्योंकि ये लगातार अपने प्लेन को बदल रहे हैं इसलिए ये अध्रुवित है, ठीक। तो हमसे यही प्रश्न में पूछा गया था, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अध्रुवित तरंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो उसको मार्क कर देते हैं अध्रुवित तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।